सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे कुछ चिंतन की बात मनन के साथ करते हैं। आज सादर जय जिनेंद्र कल लाल किले की घोषणा के बारे में बता दिया शाम को आपको, अभी फिर बताएंगे क्योंकि वह कार्यक्रम अभूतपूर्व था। पर आज बात करें सिद्ध क्षेत्रों की। दृश्य देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद के कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र। वैसे आप ध्यान के सिद्ध क्षेत्र ये 4 ही नहीं है। आदिनाथ की कैलाश भूमि, वासुपूजो की चंपापुरी, नेमिनाथ की गिरनार जी और महाभारत सिंह की पावापुरी अनादिनाथ तीर्थ सिद्ध क्षेत्र। इनके अलावा भी अनेकों सिद्ध क्षेत्र हैं। और आज उसी तरह के कुंथलगिरी देशभूषण कुलभूषण जी की, मांगवितु की, आहार जी, गजपंथा जी, बहुत ज़्यादा तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं। ये सिद्ध क्षेत्र जहाँ से हमारे मुनिराज महामुनिराज सिद्धालय गए हैं। कहते हैं केवली थे, अरिहंत बने, सिद्धालय चले गए। लेकिन आज इसी तरह से आज कुंथलगिरी के ऊपर हमें प्रश्न उठाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के अंदर देशभूषण कुलभूषण की सिद्ध भूमि है, जहाँ पर आचार्य शांति सागर जी ने बाहर परिसर में बाहुबली की खड़गासन प्रतिमा स्थापित करवाई और अंदर के उन्होंने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी। अपने पुरातत्व को, संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी हम बाहर से अपेक्षा करते हैं। पर बाहर से अपेक्षा तब करिए जब हम अपने अंदर जिम्मेदारी रखें, अपने पुरातन को, संस्कृति को, अतीत को हम संभाल सकें, संरक्षण कर सकें, संवर्धन कर सकें। यही नहीं कि दलील है यहाँ पर बहुत बढ़िया कि यहाँ पर केवली भगवान ऊपर है और तीर्थंकर नीचे हैं। ये तो बहुत अवमानना हो रही है, इसलिए हम भगवान को ऊपर, केवली को नीचे कर रहे हैं और नया वेदी बना रहे हैं। ये यहाँ की कमेटी का कहना है कि यहाँ पर मुनीश्वर भगवान जो यह मानस समय ना बहुत आकर्षक गजब का विशाल है। वहाँ पर मुनीश्वर प्रतिमा, क्योंकि यह काल मुनीश्वर भगवान का है जब यहाँ पर देशभूषण कुलभूषण जी को सिद्ध क्षेत्र सिद्धालय गए। श्री राम जी का काल भी यही मांगवती की जानते हैं आप, लवकुश का भी, सब ये सब मुनीश्वर काल के थे। तो इसलिए मुनीश्वर भगवान की प्रतिमा हम स्थापित करेंगे और कुलभूषण ही चलेंगे। दूसरी दबाव लगाई गई कि नाभि से नीचे है भगवान। यहाँ पर झालरा पाटन शायद उन्होंने देखा नहीं, ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं जहाँ पर अरे अतीत के अंदर आप उदयगिरी खंडगिरी देख लेना और गुफाएं देख लेना, आप जगह जगह आपको नाभि के नीचे मिलेंगी। जो अतीत सिद्ध क्षेत्रों में छेड़खानी क्यों, पुरातन से बदलाव क्यों, हमें सवाल कई सारे उठने को आते हैं। कल कहना कि बाहुबली भगवान हमारे नाभि से नीचे आते हैं तो वहाँ पर करेंगे। और दूसरी बात केवली ऊपर, कल आदि वहाँ पर क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं हमने कहा शिवबोल में पारसनाथी की प्रतिमा नीचे रखते हैं। अरे बाहुबली ऊपर और वो नीचे। पाषाण की जितनी प्रतिमाएं हमेशा उसके नीचे ही अष्टधातु की प्रतिमाएं रखी जाती है, जैसा आप रखेंगे इस कुंथलगिरी में हो रहा है। इस बारे में हमने पहले वहाँ के सचिव जो है ना, सेक्रेटरी सरोज शाह जी थे, उनसे बात की। उन्होंने बताया वैसे आज मीटिंग है उनके यहाँ, आज ग्लोबल वहाँ सभा और सभाएँ और दक्षिण वहाँ सब आ रही हैं और उन्होंने बुलाया हमें भी कि 8 घंटे में आप भी यहाँ से वहाँ पहुँच जाइए, हम भी आपको शामिल करना चाहते हैं। पर पहले उनसे जो बात हुई पहले वह सुनिए और फिर उसके बारे में बात करते हैं क्यों हमारी पुरातन से छेड़छाड़ आज की कमेटियाँ करती हैं। सुनिए जरा सरोज शासी से जो चैनल महालक्ष्मी की बात हुई, आप कुछ समझ पाएंगे। एक तो उसकी वेदी जो है वो अपने नाभि के नीचे है। कौन सी मेन वेदी जो है कुलभूषण देशभूषण भगवान की, वो वेदी नाभि के नीचे है, वो वेदी हम ऊपर उठा रहे हैं। दूसरा, कुलभूषण देशभूषण भगवान जो है वो देवली में, जहाँ खिड़की जैसा रहता है ना, देवली बोलते ना आप, हाँ, वो देवली में बिठाया है। तो ये शास्त्र में देवली में कौन से भी भगवान नहीं बिठा सकते, ऐसे हमारे को बहुत से महाराजों ने बताया था। देशभूषण कुलभूषण देवली में है और देशभूषण कुलभूषण के जब आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति रखी थी, उसके लिए कोई नहीं। और बाद में उसमें वो उधर मूल नायक नहीं है बोल के उनके पैरों में ये तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा रखी गई है। तो तीर्थंकर भगवान और ये जो देशभूषण कुलभूषण भगवान है ये केवली भगवान है और तीर्थंकर भगवान ये 24 तीर्थंकर है। तो अभी क्या हो गया, केवली भगवान के पैरों के नीचे तीर्थंकर भगवान हो रहे हैं, तो फिर ये गलत हो रहा है। और हमारे को बहुत से लोगों ने ये बताया, बहुत से महाराज जी ने, तो हमने ठीक है करके चल रहा था अभी तक, लेकिन क्या उद्धार ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि अभी ये सब वेदी भी नीचे है, नाभि के नीचे वेदी है। उसके बाद भगवान जो है देशभूषण कुलभूषण वो देवली में के बजाय सीधा वो इसके ऊपर लाएंगे अपने वेदी के ऊपर, और उसमें
एक तीर्थंकर भगवान बिठाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं। सब जो है गर्भगृह में जो है वही भगवान उधर ही रहेंगे, कौन से ही भगवान बाहर वेदी के बाहर आएंगे नहीं। मतलब मुनि सुव्रत भगवान ऊपर हो जाएंगे, फिर ये दोनों नीचे कर दिए जाएंगे। थोड़ा वेदी में एक परिवर्तन कर रहे हैं आप। हाँ, वेदी में थोड़ा परिवर्तन है। अब मैं 2-3 बातें पूछ रहा हूं आपसे। क्या नाभि के नीचे कहीं पर आपने किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर, अतीय क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्र पर देखी है प्रतिमा नीचे नहीं है? ऐसी कई है, मेरे नाम मुझे याद है। नहीं है, किधर भी नहीं है, नाभि के ऊपर ही है। नाभि के नीचे कहीं नहीं आपने देखे? हाँ, मैंने तो नहीं देखे, अभी आपको मालूम है तो देख लो। मुनीश्वर भगवान का तीर्थ देखा है आपने राजस्थान में? क्या क्या? मुनीश्वर भगवान का तीर्थ देखा है जिसमें राजस्थान में? जी। हाँ, नहीं देखा, नहीं, राजस्थान नहीं गया। देखा है आपने? वेदी जमीन से 6 इंच पर है, मुश्किल से। वेदी क्या, 6 इंच भी नहीं है ऊपर। अच्छा, प्रतिमा वही विराजमान है। ऐसी हमारे यहाँ कई हैं, ऐसे कई हैं जहाँ पर नाभि से नीचे कई हैं। मैं एक नहीं, कई बता रहा हूँ आपको मैं, इस तरह के हैं। अच्छा, ठीक है, चलो। हाँ, पहली बात। दूसरा, आचार्य श्री शांति सागर जी, जिन्होंने वर्तमान परंपरा को शुरुआत करी, जिन्होंने इस दिगंबरत्व की पहचान करी, जिन्होंने मूर्ति स्थापित करी, क्या उनके दिमाग में या उनके ज्ञान में ऐसी बातें नहीं होंगी जो हम आज सोच रहे हैं, आज की कमेटी सोच रही है? नहीं, बरोबर है, उनके दिमाग में है कि नहीं, ये अपन वो टाइम पे क्या होगा ये अपने किसको मालूम नहीं है। लेकिन बाद में 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर उनके पैरों में बिठाए गए। सुना आपने? चर्चा से 3 बातें सामने आई। बदलाव क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं पहली तो वो खिड़की के अंदर प्रतिमा है, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने, जिन्होंने आज की दिगंबरत्व को पहचान दी है ना, यहीं पर तप समाधि ली थी इन्होंने। और बाहर बाहुबली मूर्ति को विशाल रूप से स्थापित किया, खड़गासन बहुत बड़ी है। अरे वेदी और बना लीजिए, कुछ कर लीजिए। पाषाण की प्रतिमाओं के नीचे, कल कहना जी हम महावीर स्वामी की प्रतिमा ऊपर है, आदिनाथ जी के नीचे, ऐसा कैसे हो रहा है? कई जगह आप सब कुछ कह सकते हो, बहुत कुछ बदल सकते हो, पर क्या नाभि के नीचे प्रतिमा कहाँ गया? झालरा पाटन देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ में कभी दिमाग में नहीं आया लोगों ने कि ऊपर कर लें उसे। 336 ईस्वी की जो तीर्थ का बना होता है, उसके बारे में ऐसे परिवर्तन कोई क्या सोच सकता है? 336 का है झालरा पाटन का। यह भी मुनि सुव्रत काल के यहाँ पर हर जगह सिद्ध क्षेत्र में पहले चरण बने, बाद में यहाँ पर तीर्थ स्थापित हुए। और तीर्थ और मंदिर को थोड़ा फर्क रखिए। सिद्ध क्षेत्र, अतीय क्षेत्र माननीय, पूजनीय है, जहाँ बदलाव नहीं, पुरातन संस्कृति हमारी पहचान है। अगर सिद्ध क्षेत्र को बदल के हम तीर्थंकरों में ले आएंगे तो हमारी उनकी क्या दशा रह जाएगी? यह परिवर्तन, संस्कृति, कल्चर, हमारी जैनों की भूतून संस्कृति, पुरातन संस्कृति, क्या होगा इसका? इस बारे में आचार्य गुरुदत्त जी ने खरी खरी बातें कही। सुनेंगे जरा। आप पुण्य कर रहे हैं या पाप अर्जन कर रहे हैं? यह कर्मों का विसर्जन नहीं हो रहा, यह पापों का अर्जन हो रहा है। सुनिए आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी ने जो स्पष्ट इस बारे में कहा। शिक्षा पढ़ते हैं, देश भूषण कुलभूषण कुंतल गिर से मोक्ष गए। ऐसे सिद्ध क्षेत्र को बदला जा रहा है और यह इसके अंदर कई लोगों का, वहां की कमेटी लोगों का कहना है कि तीर्थंकर मूल नायक होना चाहिए और अरहंत कभी मूल नायक नहीं हो सकते। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। वहां उस जो कितने वैभव और कितने मनोहर प्रतिमा के सामने जो हटा करके वहां तीर्थंकर की मंदिर बनाने की परिकल्पना हो रही है, तो यह गलत है बंधुओं। जो अब कल ऐसे भी लोग आएंगे कि भगवान बाहुबली क्या काम के मोक्ष गए, तो वहां हटाओ बाहुबली को और बनाओ वहां आदिनाथ की मंदिर को। इस प्रकार की अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो करा जा रहा है, इससे क्षेत्र की हानि होगी और अतिशय कम होगा, परंपरा और संस्कृति नाश होगा। और यह गवर्नमेंट की संविधान भी नहीं देती है आज्ञा कि जो प्राचीन धरोहर को छेड़छाड़ किया जाए। प्राचीन की धरोहर को छेड़छाड़ करना, यानी समझो आप एक प्रकार का जो है बहुत बड़ा पाप और अपराध करने जा रहे हैं मेरे हिसाब से। प्राचीन मंदिरों को, प्राचीन मूर्तियों को और प्राचीन जो है, जो हमारी संस्कृति है, उसको तोड़ मोड़ करके अपनी एक वहां स्थापित करना, यह सबसे बड़ा आगम विरुद्ध जो है काम है। जो हजारों साल की जो प्रथा है उसी प्रकार रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वहां के मूल नायक देशभूषण कुलभूषण महायुगल मुनि हैं,
और वही है और वही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे भगवान श्रवण के गोमटेश्वर बाहुबली नाम से ख्यात है, तो उसको बदलना यानी सबसे बड़े इतिहास को बदलना है और संस्कृति को बदलना है। और इस प्रकार की विकृति हम जो है कभी भी जो है इसको सहन नहीं करेंगे। और ये गलत प्रथा है, ये गलत संस्कृति है। और जो भी इसके पदाधिकारी इसके अगर ऐसे हाथ डालते हैं ऐसे कुकृत्यों में, तो निश्चित रूपेण उसका फल जो है, हाँ, और इसका परिणाम आप लोग बहुत बड़ा गलती खल पाओगे और समाज इसका परिणाम भोगेगा। इसका बहुत गलत असर पड़ेगा और समाज के अंदर जो धन धान्य वृद्धि हानि होगी, क्योंकि वहां की जो भी महाराष्ट्र की शान है, इसको महाराष्ट्र समाज को भोगना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर किसी मूल नायक को अगर छेड़छाड़ किया जाता है, तीर्थंकर की मूर्ति के नाम पर अपना जगह बैठाया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा हानि होगा। ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से ये बहुत बड़ा अपशकुन है। और इसका अपशकुन का फल आपके महाराष्ट्र वाले अगर चुप रहेंगे, युगों युगों तक आपका इसका फल भोगना पड़ेगा। ध्यान रखिए, युगों युगों तक आपका इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो कमिटी वर्ग वाले इसे हाथ डालेंगे, इनके जो है इनके वंश परंपरा धूलित हो जाएगा। क्योंकि मूल नायक जो है तीर्थंकर के स्वरूप जो अरहंत देव है, हमारे देश भूषण कुलभूषण, ये हमारे धरोहर है, संस्कृति है, इसको यही मूल नायक है और यही रहना चाहिए। इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और अगर बदलाव करते हैं, आप लिख लीजिए मेरी भविष्यवाणी को, इसका परिणाम जो जो इसके अंदर हाथ डाला है उसका जो है किस प्रकार आप अपने आंखों से देखोगे बंधुओं। आपने मंदिर कमेटी के व्यू सुन लिए, आपने आचार्य श्री गोवर्धन नंदी से भी सुन लिया। चैनल महालक्ष्मी हाथ जोड़कर कमेटी से अपील करना चाहेगा, अपनी संस्कृति, अपनी पुरातन, अपनी अतीत की पहचान, अपने वैभव की पहचान, अपनी सुरक्षा संवर्धन तीर्थों की करने की जिम्मेदारी आजकल कमेटियों की है। कमेटियां किसी के भाव में आकर, किसी के तैश में आकर, किसी बदलाव के अंदर में अपने अतीत को, पुरातन को छेड़खानी मत कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है। ये सरकार ने जो ASI बनाई है पुरातन के स्मारकों के लिए, वह उसने ऐसे नहीं बनाई है। हमारी अतीत गौरव संस्कृति की पहचान इन्हीं से होती है। कल ये मुनि सूरत भगवान का मंदिर रह जाएगा। जो अतीत का सिद्ध क्षेत्र है, वह धीरे धीरे इतिहास से, निर्वाण कांड में कितने सिद्ध क्षेत्र पढ़े आपने। अगर सब जगह भगवान की मूर्तियां रखकर हमने इस्तेमाल करने लगे, तो हमारे सिद्ध क्षेत्र बाद में भगवानों के नाम पर ही सिमट के रह जाएंगे। हमारा जैन धर्म बहुत विशाल अतीत विरासत है। सिद्धालय, सिद्ध क्षेत्र सब पहचान होती है। चरणों से जब पहचान होकर हमारे तीर्थ बन जाते हैं, जहाँ की रज कण कण तप से तपस्या की पराकाष्ठा की अपने अतिशय के गुणगान करती है, सिद्धों की पहचान करती है। क्या यहाँ पर मुनि सूरज की प्रतिमा बनाना क्या उचित है? अरे रखिए, वेदी बहुत बड़ी जगह है, बहुत विशाल है, आप कहीं और स्थापित कीजिए। भगवानों की प्रतिमाएं, भगवान तीर्थों की प्रतिमाएं। अरे हाँ, एक बात और कर लें, ये जो सारे हमारे अरिहंत हैं ना, तीर्थंकर हैं, इन सब में देख लीजिएगा, लगभग आपके सभी मंदिरों में, सभी तीर्थों में 99.9% में हमारे तीर्थंकर ऊपर होते हैं और सिद्ध की प्रतिमाएं अगर होती हैं तो नीचे होती हैं। तो क्या सब जगह गलत हो रहा है? क्योंकि सिद्ध बड़े हैं, अरे तीर्थंकर के नीचे आते हैं, उसके बाद सिद्धालय जाते हैं? नहीं, कहीं परिवर्तन मत करिए। गुणों में सब अरिहंत और तीर्थंकर बराबर होते हैं। ऐसी भेदभाव वाली बातें, ऐसे मिटाने को कभी भी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर फिर कहते हैं, जो आपका एक कार्यक्रम हो रहा है बदलाव का, इसे रोक लीजिए, रोक लीजिए, रोक लीजिए। अलग वेदी बना लीजिए, बहुत जगह है, मंदिर स्थापित करिए। सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धालयों के अंदर इस तरह के बदलाव करके अपनी संस्कृति पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। सादर जय जिनेंद्र।